बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल घर पहुंच गए हैं। अपने आवास पर वो पहुंचे हैं। इससे पहले उनका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि ये सच की जीत है। वहीं बीजेपी ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि पूरे जोश में नजर आए। ऐसे में सवाल ये कि तकरीबन 176 से 177 दिनों के बाद जेल में रहने के बाद तिहाड़ जेल से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो कार्यकर्ताओं का जोश, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश देखते ही बनता था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल की जमानत को कहीं ना कहीं सच की जीत बताया। संजय सिंह ने भी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी केजरीवाल की जमानत को सच की जीत बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों को एक तरीके से अपने अधीन करके, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो सशर्त मिली है, यानी कि वो दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। ये तमाम जमानतें के आधार हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली वासियों को उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी हैं। आम आदमी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों को भी उतार चुकी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा बल जरूर मिलेगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, आवास पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सशर्त जमानत दी गई है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सौरभ, केजरीवाल इस समय अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और उनके आवास पर अभी भी आतिशबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे उस समय भी ढोल नगाड़ों पर जो उनके समर्थक थे, सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि केजरीवाल अब अपने आवास के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आतिशबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो उनके आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं या विधायक कहें या मंत्री कहें, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में सभी जश्न मना रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर बंद रखा था, तो उनकी अब जीत हुई है, उन्हें न्याय मिला है कोर्ट से। और ऐसे में अब विधायक जो है, जो वो उनका भी पहुंचना जो है वो लगातार जारी है और विधानसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में बड़ी जो जीत है वो कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बाहर है, मनीष सिसोदिया भी बाहर है। तो ऐसे में अब इनको फायदा जो है पार्टी को आमतौर पर देखने को अब मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं 5 अक्टूबर को, और ऐसे में दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो फिलहाल अब केजरीवाल बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को इसका फायदा साफ तौर पर देने को मिलेगा। जितेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जब आवास पर पहुंचे हैं तो अब कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने केंद्र सरकार को पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही ये कहा कि जांच एजेंसियों का गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया, आखिर सच की जीत हुई है। ऐसे में अब कौन कौन से दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं? देखिए, अगर दिग्गज नेताओं की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। विधायकों की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज की बात करें वो यहाँ पर मौजूद है। आतिशी की बात करें वो यहाँ पर मौजूद है। मेयर शैली ओबराय यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम जो थे पूर्व मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में जो कार्यकर्ताओं की बात करें तो पुणे में जाम की समस्या जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि
जैसे ही उनके कार्यकर्ताओं को पता चला कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं, तो बसें भर भर कर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं, विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब केजरीवाल आवास के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके कार्यकर्ताओं का आने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी है। और ऐसे में केजरीवाल के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वो जाम लगा हुआ है, कई घंटों से यहाँ पर जाम लगा है। हालांकि जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो है वो जाम को खुलवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केजरीवाल अब तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। जितेंद्र, सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि किन आधार पर, किन शर्तों को लगाया गया है? दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करेंगे, कार्यालय नहीं जाएंगे अपने, और भी कुछ शर्तें बताई गई? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, यानी कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने कार्यालय पर जा सकते हैं। तो साफ तौर पर ये जाहिर है, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, उनका पहले से ही मांग थी कि वो सीएम पद से इस्तीफा दें। और ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी के जो विधायक है वो राष्ट्रपति से मिले थे, उनको पत्र सौंपा था और ऐसे में वो पत्र, राष्ट्रपति ने वो पत्र जो है वो एमएचए को भेज दिया है। तो फिलहाल कह सकते हैं, हालांकि अभी साफ नहीं है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है दिल्ली के अंदर, लेकिन ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पत्र जो है वो बीजेपी के विधायकों ने भेजा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बर्खास्तगी की जो मांग की थी आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी ने की है कि बर्खास्त कर दी जाए ये पार्टी, क्योंकि दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर आरोप जो है वो बीजेपी के जो नेता है उन्होंने लगाया था, राष्ट्रपति से मिले थे और राष्ट्रपति ने एमएचए को ये चिट्ठी भेजी थी। तो ऐसे में बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है साफ तौर पर। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितना बल मिलेगा और केजरीवाल की रिहा होने के बाद देखने वाली बात होगी।